स्टूडेंट क्वेश्चन है आपका, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h meters above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta, prove that height of the cloud is h bracket 10 beta प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। सबसे पहले अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये मानते हैं कि I'm writing few points that will give you the more clarity. I am assuming that AB is the surface of lake, ठीक है, and P is the point of observation, जहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है, और H जो आपका बेसिकली HAP हमारा बेसिकली क्या है, हाइट है, जहाँ से हम लोग क्या करें, ऑब्जर्व कर रहे, लेट H मीटर्स है, ठीक है, और यहाँ से हम मानेंगे C इज द क्लाउड, ओके, C डैश रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन लेक, पानी के अंदर उसका बन रहा है, फाइन। अब हम ये अज्यूम करते हैं बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट है, ये अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आई एम राइटिंग फ्यू पॉइंट्स दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी, फाइन, लाइक CB इज इक्वल्स टू C डैश B, ओके, मीन्स जितना आपको पता होगा कि जो रिफ्लेक्शन पानी से के ऊपर जो क्लाउड है और जो रिफ्लेक्शन वाला क्लाउड है उनके बीच का जो हाइट होता है ना वो सेम होता है, दैट्स वाई, ओके। एंड एक और अज्यूम करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक हम पॉइंट अज्यूम करेंगे कि PM इज परपेंडिकुलर ऑन द CB, ओके, और एंगल अज्यूम करेंगे CPM इज अल्फा एंड एंगल MPC डैश इज बीटा, और लेट सब कुछ अज्यूम ही है, CM इज इक्वल्स टू x मीटर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका डायग्राम ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है, सपोज ये आपका था सरफेस, ठीक है, और ये आपका बेसिकली वाटर लेवल है, फाइन, और ये आपका क्लाउड है, माना कि क्लाउड C यहाँ पे था, एक P पॉइंट से कोई ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है, यहाँ से एक ऑब्जर्व हो रहा है, फाइन। अब अपन को यहाँ पे क्या चेक करना होगा, सपोज यहाँ पे हमारा कहीं C डैश है, तो पहले इसको ज्वाइन कर लेती हूँ यहाँ पे, ओके, गिव मी 1 मिनट, आई एम जस्ट लेट मी ओके, फाइन। तो यहाँ से ये B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये C डैश हो गया आपका, ओके। अब P पॉइंट से भी ये डॉट यहाँ पे भी देखेगा ना कि इसका क्या बन रहा है बेसिकली, फाइन। तो ये मैंने PA को H माना था, आपको पता ही, अब एंगल हमको चेक करना था, इस पॉइंट को हम अज्यूम कर लेते हैं ये अपना M पॉइंट है, फाइन, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से बन रहा है अल्फा और यहाँ से बन रहा है आपका बीटा पॉइंट है, ठीक है। अब आपको मैंने पहले भी बोला था लाइक कि CM को हम अज्यूम कर लेते हैं x है, x मीटर्स है, और ये अगर h है तो ये भी कितना हो जाएगा, आपका h हो जाएगा, तो पूरा CB x प्लस एच है, तो C डैश B भी कितना हो जाएगा, x प्लस एच। यहाँ से आपका सारा आपके पास में क्लैरिटी आ चुका है, डायग्राम का पूरा व्यू आ चुका है। नाउ आप सिंपल सा बताओ यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर मुझे दिख रहा है, अगर मैं देखना चाहती हूँ इन ट्रायंगल CPM में, क्या मैं लिख सकती हूँ, tan अल्फा इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन AB लिखा जा सकता है, तो वी कैन राइट AB इज बेसिकली x cot अल्फा, वाई, बिकॉज जब tan अल्फा नीचे जाएगा तो रेसिप्रोकल से वो cot अल्फा बन जाएगा। दिस कुड बी इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल हमने लिखा है यहाँ पे PMC डैश, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ ऐसे देखना पड़ेगा आपको, tan बीटा इज इक्वल्स टू आपको अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो C डैश M, तो C डैश M आपका क्या हो जाएगा, पता है आपको, बेसिकली ये पूरा x प्लस एच था तो वो h और आ रहा है, तो x प्लस 2h अपॉन ये AB है, तो अगेन आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू x प्लस 2h cot बीटा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, बिकॉज दोनों में AB हमारा कॉमन था, तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा, आई एम राइटिंग देयर फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे हम यहाँ कैसे लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं x cot alpha is equals to x plus 2h cot beta, फाइन। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आप इसको x की वे में सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू हमें मिलेगा बेसिकली 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ओके, तो यहाँ तक आपने इसको सॉल्व किया, फाइन। अब क्वेश्चन ने पूछा था आपको सी बी फाइंड आउट करना, हाइट ऑफ द क्लाउड, तो सरफेस से हाइट क्या हो जाएगी x प्लस एच, तो x का वैल्यू हमें अभी मिल चुका है, आप यहाँ पे h में सब्स्टिट्यूट कर देना। तो जब आप यहाँ पे x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपको ये वाला हेंस प्रूव्ड मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा।